हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 6 जुलाई को होने वाले वीकली टेस्ट क्लास 7 के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी अच्छा से अपना तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन एक गद्यांश दिया गया है कि सुमन अर्पित चमन अर्पित नीड़ का तृण तृण अर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो यह पंक्ति चाहता हूँ कविता से ली गई है। इसका पहला क्वेश्चन है कि इस कविता के कवि कौन है, यानी चाहता हूँ कविता के कवि कौन है। पहला ऑप्शन है रामावतार शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है राधा कृष्ण, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत या चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो चाहता हूँ कविता के कवि रामावतार शास्त्री हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामावतार शास्त्री। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से संकलित है। पहला ऑप्शन है गिल्लू, दूसरा चाहता हूँ, तीसरा मिठाई वाला या चौथा पोठी। तो जो गद्यांश दिया गया है वह चाहता हूँ पाठ से संकलित है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चाहता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमन का अर्थ है। पहला ऑप्शन है फूल, दूसरा अच्छा मन, तीसरा गरीबी या चौथा धन। तो सुमन का अर्थ फूल होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फूल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमन से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है धरती, दूसरा वायुमंडल, तीसरा उपवन या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चमन से तात्पर्य उपवन से है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपवन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीड़ शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन है भीड़, दूसरा माला, तीसरा पाताल या चौथा घोंसला। तो नीड़ शब्द का अर्थ घोंसला होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, घोंसला। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाहता हूँ कविता के कवि कौन है। पहला ऑप्शन है राधा कृष्ण, दूसरा ऑप्शन है रामावतार त्यागी, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत या चौथा ऑप्शन है महादेवी। तो चाहता हूँ कविता के कवि रामावतार त्यागी हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामावतार त्यागी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाहता हूँ कविता कब लिखी गई। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता के समय, दूसरा ऑप्शन है देश परतंत्र था, तीसरा ऑप्शन है आदिकाल या चौथा वर्तमान काल। तो चाहता हूँ कविता देश परतंत्र था उस समय लिखी गई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मन और प्राण अर्पित किससे करने की बात कही गई है। पहला ऑप्शन है भगवान को, दूसरा कवि को, तीसरा जनता को या चौथा देश को। तो मन और प्राण अर्पित करने की बात देश को कही गई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, देश को। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कवि मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता है। पहला ऑप्शन है परतंत्रता के कारण, दूसरा स्वतंत्रता के कारण, तीसरा अज्ञात के कारण या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कवि मोह का बंधन परतंत्रता के कारण तोड़ना चाहता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश की धरती को कवि क्या देना चाहता है। पहला ऑप्शन है प्रेम, दूसरा घृणा, तीसरा रक्त का कण कण या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देश की धरती को कवि रक्त का कण कण देना चाहता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रक्त का कण कण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि तलवार क्यों मांग रहा है। पहला ऑप्शन लड़ने के लिए, दूसरा भारत की गुलामी के बंधन को काटने के लिए, तीसरा तलवारबाजी हेतु या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कवि तलवार भारत की गुलामी के बंधन को काटने के लिए मांग रहा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन एक गद्यांश है जो गिल्लू पाठ से ली गई है। तो चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश की रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है राधा कृष्ण, दूसरा देवेंद्र कुमार, तीसरा महादेवी वर्मा या चौथा अरुण कमल। तो गिल्लू पाठ के लेखक महादेवी वर्मा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। हमारा
अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? पहला ऑप्शन है रेखा चित्र, दूसरा कहानी, तीसरा कविता या चौथा संस्मरण। तो प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य का रेखा चित्र है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेखा चित्र। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? पहला ऑप्शन है मिठाई वाला, दूसरा गिल्लू, तीसरा है आया बदलाव या चौथा ऑप्शन है मुक्ति। तो उपरोक्त गद्यांश गिल्लू पाठ से उद्धृत है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गिल्लू। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गमले और दीवार की संधि में कौन सा जीव छिपा था? पहला ऑप्शन है कौवा का बच्चा, दूसरा गिलहरी का बच्चा, तीसरा कुत्ते का बच्चा या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गमले और दीवार की संधि में गिलहरी का बच्चा छिपा था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गिलहरी का बच्चा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिलहरी का बच्चा गमले के पास कैसे पहुंचा? पहला ऑप्शन है भाग कर, दूसरा चल कर, तीसरा संभवतः घोंसले से गिर कर या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गिलहरी का बच्चा गमले के पास संभवतः घोंसले से गिरने के कारण पहुंचा था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन भी एक गद्यांश है। आप लोग इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लें। हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन राधा कृष्ण, दूसरा देवेंद्र कुमार, तीसरा महादेवी वर्मा या चौथा अरुण कमल। तो प्रस्तुत गद्यांश की रचयिता महादेवी वर्मा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? पहला ऑप्शन है रेखा चित्र, दूसरा कहानी, तीसरा कविता या चौथा स्मरण। तो प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य का रेखा चित्र है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेखा चित्र। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिलहरियों की जीवन अवधि कितने वर्ष की होती है? पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष, तीसरा 3 वर्ष या चौथा 1 वर्ष। तो गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष की होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उन्नता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा द्रव्यवाचक या चौथा जातिवाचक। तो उन्नता शब्द भाववाचक संज्ञा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीटर किसके लिए जलाया गया था? पहला ऑप्शन गिलहरी के लिए, दूसरा कौवा के लिए, तीसरा तोता के लिए या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हीटर गिलहरी के बच्चे के लिए जलाई गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गिलहरी के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिल्लू पाठ के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है राधा कृष्ण, दूसरा देवेंद्र कुमार, तीसरा महादेवी वर्मा या चौथा अरुण कमल। तो गिल्लू पाठ के रचयिता महादेवी वर्मा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसका पंजा ठंडा हो गया था? पहला ऑप्शन लेखिका का, दूसरा गिल्लू का, तीसरा कुत्ते का या चौथा हिरण का। तो इस पाठ में गिल्लू का पंजा ठंडा हो गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गिल्लू। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काक भुसुंडी किस पंछी को कहा गया है? पहला ऑप्शन है कौवा, दूसरा तोता, तीसरा मैना या चौथा कोयल। तो इस पाठ में काक भुसुंडी कौवा को कहा गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कौवा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर क्या खेल खेल रहे थे? पहला ऑप्शन है लुका छुपी, दूसरा छुआ छूत, तीसरा रस्सा कसी या चौथा सांप सीढ़ी। तो 2 कौवे एक गमले के चारों ओर छुआ छुओत का खेल खेल रहे थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोन जूही में कैसी कली लगी है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा उजली, तीसरा हरी या चौथा पीली। तो सोन जूही में पीली कली खिली थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पीली। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिल्लू की मौत किस समय हुई? पहला ऑप्शन है भोर में, दूसरा रात्रि में, तीसरा शाम में या चौथा दोपहर में। तो गिल्लू की मौत रात्रि के समय हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रात्रि में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिल्लू कहाँ छिप जाता था? पहला फूलों में, दूसरा पर्दे में, तीसरा सोन जूही लता में या चौथा इनमें से सभी में। तो गिल्लू
फूलों में, पर्दे में, सोनजूही लता में, इन तीनों जगहों में छिप जाता था। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौवा और काँव काँव करने को किस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं? पहला ऑप्शन है अवमानना, दूसरा समादर, तीसरा शुभ या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौवा और काँव काँव करने को अवमानना अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस चीज के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी? पहला ऑप्शन है विष्णु पुराण में, दूसरा गुरुर पुराण में, तीसरा काक पुराण में या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा पड़ी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काक पुराण। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की उंगली हाथ से पकड़कर कौन चिपक गया? पहला ऑप्शन है गिल्लू, दूसरा कौवा, तीसरा बकरी या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लेखक की उंगली हाथ से पकड़कर गिल्लू चिपक गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गिल्लू। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।